हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग 6.4 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक सर्किल दिया है, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, इस पर कितने पॉइंट्स है, ऐसे करके हम लोग के कितने पॉइंट्स है येलो कलर के, ये आपके टोटल ऐसे करके कितने पॉइंट्स हैं इस कॉर्ड के ऊपर, 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन 21 पॉइंट्स से कितनी कॉर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉर्ड्स आपकी क्या होती है, कॉर्ड एक हम लोग की स्ट्रेट लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट्स को जोड़ती है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको ए पॉइंट लेट कर लिया, इसको क्या कर लिया, बी पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, तो इन्हीं दो पॉइंट से मिलके एक कॉर्ड क्या हो रही है, बनना है। ठीक है, एक कॉर्ड क्या होगी, बनेगी। हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स हैं हम लोग के 21, और एक कॉर्ड प्रिपेयर होने में कितने पॉइंट्स ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उन 21 पॉइंट से दो को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ भी सिलेक्शन की बात होगी, जहाँ भी सिलेक्शन की बात होगी, वहाँ पे हम लोग का क्या निकलता है, कॉम्बिनेशन निकलता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जहाँ भी सिलेक्शन की बात होती है कि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसमें से हम लोग को क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करके टीम बनानी है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का कॉम्बिनेशन होता है। और जहाँ पर अरेंज करने की बात होती है, वहाँ पे क्या होता है, परमिटेशन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन में इसका आंसर कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल कितने हैं 21, और सी, और कितना हम लोग उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और इंटू फैक्टोरियल आर। यही लगा देंगे यहाँ पे, तो आपका आएगा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 21 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 19, और कितना आएगा फैक्टोरियल 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, इसको इधर से रफ करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई क्या होगा फैक्टोरियल 19। ये कैसे है, ये हम लोग का आया फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस 1, सॉरी फैक्टोरियल एन इक्वल टू, अगर एन को हम लोग बाहर निकालते हैं तो अंदर जो भी फैक्टोरियल होता है वो -1 हो जाता है। तो एक बार 21 बाहर निकाला, एक बार 20, तो हम लोग का 19 बचा। इधर कितना होगा आपका फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 19 कट जाएगा, और इधर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे आराम से 2 इंटू 1। 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे 10 टाइम्स काटेंगे, आएगा हम लोग का कितना 21 मल्टीप्लाई 10, मतलब आएगा 210। कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती है 21 पॉइंट से, 210 कॉर्ड्स हम लोग एक सर्किल में ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू द 21 पॉइंट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। देखिए पहले से ही दी है इसमें कि सेलेक्टेड करना है फ्रॉम द 5 बॉयज़ एंड द 4 गर्ल्स। ठीक है, कि हम लोग को एक टीम प्रिपेयर करनी है। क्या करनी है, टीम प्रिपेयर करनी है जिसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए एंड 3 क्या होने चाहिए, गर्ल्स होने चाहिए। अब टोटल बॉयज़ कितने दिए हैं हम लोग को, 5 बॉयज़ दिए हैं और 4 गर्ल्स दी हैं। अब हमें करना क्या है, सिलेक्शन करना है। जैसे ही सिलेक्शन की बात होती है हम लोग क्या करते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए जब हम लोग की टीम बन रही है, हाँ जब हम लोग की क्या बनेगी, टीम बनेगी, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, 5 बॉयज़ से 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना होगा और 4 गर्ल्स से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि 2 केस होते हैं, एक तो एंड होता है
एक क्या होता है और होता है। तो जब एंड की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और की जब बात होगी तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे टीम बनाना है तो हम लोग लिखेंगे इन हाउ मेनी वेज, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज कैन अ टीम इजकल टू, टोटल कितने बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़। तो हम लोग का एनसीआर होगा, तो एनसीआर में एन कितना है आपका, 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 5C। अब कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, तो NCR 5C कितना होगा, 3 होगा। क्या लिखेंगे, 5C3। और क्योंकि एंड लगा है ना, क्योंकि यहाँ पे चॉइस की तो बात नहीं है, बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, एक टीम है तो उसमें और की जब बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब किसकी बात होगी, गर्ल्स की। कितनी गर्ल्स हैं, 4, तो n इक्वल टू 4। और कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3, तो 5C3 मल्टीप्लाई बाई 4C3 आएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से हम लोग को समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग करेंगे कि क्या उसमें सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है। तो 5C3 को उसको एनसीआर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। ठीक, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 एज इट इज़ रहेगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना बचेगा, फैक्टोरियल 2, और इधर कितना बचेगा, फैक्टोरियल 3। इधर फैक्टोरियल 4 और 4 में से 3 जाएगा, फैक्टोरियल 1, और इधर आपका फैक्टोरियल 3। मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब इनको ओपन कर लेते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे कितना आएगा, 2 इंटू 1, और इंटू क्या होगा, फैक्टोरियल 3। इधर 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, और इधर कितना होगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटा, यहाँ फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटा। अब हम लोग का कितना आया है, यहाँ मैं इस साइड लिख देता हूँ, तो हम लोग का बचा 5 इंटू 4 और इंटू 4 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया हम लोग का, 5 2 ज़ा 10, 40। मतलब 40 वेज हैं, 40 तरीके होंगे जिससे हम लोग इस टीम को सेलेक्ट कर पाएंगे अलग अलग। कुछ एक बार गर्ल्स आएंगे, कुछ बॉयज़ आएंगे, इस तरीके से। तो हम लोग के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 40 होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज निकालनी है जिसमें सेलेक्ट करना है 9 बॉल से, ठीक है, फ्रॉम 6 रेड बॉल, ठीक, उनमें से 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल्स एंड 3। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, हम लोग को सेलेक्ट करनी है 9 बॉल्स किससे, फ्रॉम, एक तो 6 रेड बॉल से, 5 वाइट बॉल से और 5 ब्लू बॉल से। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब इस 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है और टोटल कितनी, 9 सेलेक्ट करनी है। तो हम लोग पहले टोटल बॉल्स लिखेंगे। तो टोटल बॉल्स हम लोग की कितनी है, इधर आपकी 6 रेड है और 5 वाइट है और 5 क्या है, ब्लू है। अब जो हम लोग को सेलेक्ट करनी है वो कितनी है, ये आपका क्या हो गया, ये n हो गया। अब r की बात करेंगे तो r हम लोग को कितनी करनी है, 3 बॉल्स करनी है फ्रॉम ईच, मतलब हर एक कलर से। तो हम लोग का नंबर ऑफ वेज आएगा, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इजकल टू, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन की बात है तो पहला n कितना है, 6, तो हम लोग लिखेंगे 6 होगा। हर एक कलर, ईच कलर लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 कलर है तो 3 कलर में से 3 बॉल सेलेक्ट होनी है हर एक कलर। तो पहले क्या आएगी, रेड की बात होगी तो 6C
3। अब क्या होगा, और क्योंकि टोटल कितनी करनी है, 9 करनी है, चॉइस तो हो नहीं सकता, या तो नहीं करेंगे, नहीं मतलब ऐड तो करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, और मतलब एंड तो मल्टीप्लाई। अब वाइट बॉल है तो कितनी होंगे, 5C3, कितना होगा 5C3। फिर इसके बाद ब्लू वाली बची, ब्लू भी कितनी है 5, तो 5C3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6C3 को हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। इधर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, और इधर फैक्टोरियल 5 और इधर फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। यहाँ से और इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 6 इंटू, चलिए पहले नीचे नोट कर लेता हूँ, ये आपका फैक्टोरियल 6, ये आपका फैक्टोरियल 3 बचा, ये भी फैक्टोरियल 3, ये आपका फैक्टोरियल 5 और ये आपका फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपका बचा फैक्टोरियल 5 और ये आपका फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब क्या कहते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको और ओपन करेंगे तो आपका आएगा इधर फैक्टोरियल 6, इधर इसको ऐसे नोट करते हैं, आपका कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इधर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे वाले को 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और सेम है यहाँ पे भी 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ से कट कर देंगे, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 2 से इसको ऐसे करते हैं 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट गया, और इधर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी, 5 4 जा 20, 22 जा 20 और ये 10 और ये 10, तो आपका कितना हो जाएगा 10 10 ये 100, 100 की मल्टीप्लाई 20 से तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, तो 2000 वेज होंगे जिसको हम लोग इस टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी इन बॉल्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनना है कि जिसमें एक एस हो और बाकी सब कार्ड्स हो। तो पहले कार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो आपका जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स में कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक, जिसमें आपके 13 13 13 13 13 में आपके ये दो आपके क्या होते हैं रेड रेड होते हैं और बाकी दो आपके ब्लैक ब्लैक होते हैं। अब इसी रेड रेड में आपका एक क्या होगा हार्ट होगा और एक डायमंड का होता है और इधर ये क्लब का होता है और प्लस ये क्या होता है स्पेड होता है। इसी हेड में इसी हार्ट में आपके टोटल क्या होता है 13 होते हैं। तो पहला एस इक्का जिसको बोलते हैं, फिर दुक्की होता है 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद आपका क्या आता है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 10 के बाद आता है आपका जैक, जैक के बाद क्वीन और क्वीन के बाद किंग। टोटल कितना हो गया काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल आपके कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। अब इस 13 में इसी तरीके से इधर भी आपका 13 होगा, इधर भी 13 होगा, इधर भी 13 होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सिलेक्शन कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का पहले इधर भी चलिए एज बना लेते हैं। ऐसे आपके 4 क्या होंगे इक्के होंगे, 4 एज होंगे और बाकी कार्ड होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कि उसमें एग्जैक्टली एक पत्ता जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए एस का होना चाहिए, बाकी कोई भी कार्ड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
कार्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा जिनमें से एक क्या होना चाहिए, हर बार इक्का होना चाहिए। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जो टोटल एज कितने हैं, 4 है, और 4 में हर बार क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग 4C1 की बात कर रहे हैं, हर 4 इक्का होगा और 4 इक्के में से हर बार एक आना चाहिए, तो हम लोग सिलेक्शन करेंगे और टोटल एन कितने, 4, और सेलेक्ट कितना करना है, एक करना है, तो 4C1 तो एक हो गया। अब टोटल कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 5 का है, तो एक तो उसमें सेलेक्ट हो गया, और लगाएंगे मतलब एंड लगाएंगे तो मल्टीप्लाई। अब बचे कितने कार्ड, 4 कार्ड चाहिए, ठीक। आर हमें कितना चाहिए, 4, और किस में से चाहिए, कितने कार्ड बचे, 4 कार्ड तो यहाँ जा चुके हैं, अब बचे कितने, टोटल 52 होते हैं, 52 में से 4 कार्ड्स तो वो सेलेक्ट होंगे ही इस वाले, बचे हमारे कितने, 48। तो जो 4 कार्ड अलग वाले हैं वो 48 से क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। तो हम लोग का जो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन का बनेगा वो 48C4 इंटू 4C1 का बनेगा, जिसमें 4 आपके क्या हैं, ये एस वाले हैं, और 48 कार्ड जो हैं वो विदाउट एस है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 48 अपॉन 48 माइनस 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, और इधर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको ऊपर फैक्टोरियल 48, नीचे कितना आएगा, फैक्टोरियल 44, और नीचे फैक्टोरियल 4, और इधर फैक्टोरियल 4, और नीचे आपका आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा, तो आपका आएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल 44, और नीचे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 44, और 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये आपका फैक्टोरियल 3 एज इट इज़, सॉरी ये आपका फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2, और ऊपर आपका आएगा फैक्टोरियल 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 2 कट गया ऊपर से, फैक्टोरियल 44 दोनों आपस में कट गया, 3 से हम लोग काट सकते हैं इसको 16 टाइम्स, और 2 से इसको 23 टाइम्स, तो हम लोग का आएगा आपका 16 इंटू 23 इंटू 47 इंटू 45, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा, इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 778,320 7,78,320 वेज होंगे इस 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू वेरी मच।